40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। राकेश रोशन की क्रिश फ्रेंचाइजी ने इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो की नई परिभाषा दी। एलियंस एंड सुपर हीरो के क्लासिक मिक्स से लेकर इमोशन एंड टेक्नोलॉजी के बेहतरीन बैलेंस तक राकेश रोशन ने इस फ्रेंचाइजी को लेकर ऑडियंस के बीच एक खास जगह बनाई। लेकिन अब जब राकेश रोशन निर्देशक से अलग हो रहे हैं तो क्रिश 4 के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या नए डायरेक्टर इस फिल्म की विरासत को बनाए रखेंगे? राकेश रोशन ने क्रिश फ्रेंचाइजी को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बना डाला। 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत करके उन्होंने इंडियन सिनेमा में एलियंस एंड सुपर हीरो का ऐसा मिक्स पेश किया जो ऑडियंस के दिलों में आज भी बसता है। 2006 की क्रिश और 2014 की क्रिश 3 के साथ उन्होंने कहानी, इमोशंस एंड टेक्नोलॉजी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया। लेकिन हाल ही में न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कंफर्म कर दिया है कि वो अब डायरेक्शन पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। लेकिन क्रिश 4 के फैंस को दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिश 4 पर काम अभी भी चालू है और इसे बनाने के लिए नए डायरेक्टर की तलाश की जा रही है। राकेश रोशन का नाम सुनते ही बॉलीवुड का सुनहरा दौर याद आ जाता है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक्टर के तौर पर की। खेल खेल में और खूबसूरत जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन उनके दिल में एक अलग सपना था, निर्देशक का सपना। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में खुद को एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित किया। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म खुदगर्ज बनाई। फिल्म दोस्ती, ईमानदारी और बदले की कहानी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद यहीं से राकेश रोशन की बतौर निर्देशक जर्नी शुरू हुई। राकेश रोशन की कमी को भरना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन बॉलीवुड एंड अन्य इंडस्ट्री में कई टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, जैसे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर एंड पठान जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्मों को बड़ी सक्सेस दिलाई। उनकी डायरेक्शन स्टाइल, ग्लोबल अपील एंड लार्ज स्केल पर एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है। क्रिश 4 के लिए उनका नाम चर्चे में आ सकता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये उस क्रिश लेवल के एक्शन करने में सिद्धार्थ काफी माहिर है। बाहुबली एंड ट्रिपल आर जैसी फिल्मों के मेकर राजामौली ने इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी विजुअल एंड इमोशनल कहानी कहने का तरीका क्रिश 4 के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वहीं रावण के साथ अनुभव सिन्हा ने एक बार पहले इंडियन सुपर हीरो फिल्म बनाने की कोशिश की थी। हालांकि फिल्म को मिलीजुली रिस्पॉन्स मिली, पर उनकी टेक्नोलॉजी की समझ और कहानी कहने के तरीके इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। वही साउथ इंडियन की फेमस डायरेक्टर जिन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के साथ जवान बनाई और अब वरुण धवन के साथ बेबी जॉन बना रहे हैं, वो अपनी फिल्मों में अपनी स्टाइलिश प्रेजेंटेशन एंड ड्रामा के लिए जाने जाते हैं, जो सुपर हीरो फिल्म में स्वैग और ट्रेंड का जोड़ सकती है। लेकिन इनके बावजूद सवाल मुश्किल है कि राकेश रोशन के बिना क्रिश 4 हिट कैसे हो सकती है, क्योंकि राकेश रोशन का डायरेक्शन न केवल कहानी एंड टेक्नोलॉजी को संभालता है, बल्कि उन्होंने फ्रेंचाइजी को एक इमोशनल कनेक्शन भी दिया, जिसके बिना क्रिश 4 की कहानी को फ्रेंचाइजी के मूल भावना से जोड़े रखना मुश्किल है। वही नए निर्देशक, नई टेक्निक एंड वैश्विक अपील के साथ इसे आगे ले जा सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट भी है कि क्रिश 4 को एक अलग नया नजरिया मिलेगा, बिकॉज रेपिटेटिव स्टोरी को आजकल ऑडियंस वैसे ही रिजेक्ट कर देती है, जिसका रीसेंट एग्जांपल सिंघम अगेन है। और आयरन मैन एंड एवेंजर्स जैसी फ्रेंचाइजी में हर फिल्म का अलग डायरेक्टर होता है, लेकिन कहानी का कनेक्शन बना रहता है। तो ऐसा ही कुछ क्रिश 4 में भी हो सकता है। इससे अलग राकेश रोशन की फिल्में इमोशनल गहराई और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होती है। राकेश रोशन के साथ उनकी फिल्मों का म्यूजिक हमेशा ऑडियंस को फिल्म से जोड़ता है। कोई मिल गया और क्रिश में उन्होंने भारतीय सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स का नया जो फंडा एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, जिससे इंडिया को उसका पहला सुपर हीरो मिला। राकेश रोशन के बिना क्रिश 4 एक चुनौतीपूर्ण लेकिन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होगा। सही निर्देशक और मजबूत स्क्रिप्ट के साथ ये फिल्म नई ऊंचाइयां भी छू सकती है। ऋतिक रोशन की स्टारडम और फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी इसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। क्रिश 4 राकेश रोशन की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए। भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो फिल्में दुर्लभ है और ये फ्रेंचाइजी ऑडियंस को कुछ अलग देने का अवसर है। सवाल ये है कि कौन इसे उस स्तर पर ले जा सकता है जहां राकेश रोशन इसे छोड़ गए थे। आपके विचार में क्रिश 4 के लिए सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग डायरेक्टर कौन हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.